नमस्कार, डेजर्ट स्टॉर्म से मैं विमल शर्मा। जैसा कि देश भर में एक वर्ग विशेष द्वारा लैंड जिहाद, लव जिहाद इस तरह के मामले चल रहे हैं। जैसलमेर में वर्षों से लैंड जिहाद का मामला चल रहा है। हाल ही में नगर परिषद द्वारा बाड़मेर रोड पर 100 करोड़ रुपए के लगभग की भूमि जो वक्फ बोर्ड द्वारा हथियाई हुई थी और उसको आगे किराए पर देकर लाखों रुपए महीने का किराया कमा रहे थे। नगर पालिका पहली बार नगर पालिका ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, जिला प्रशासन ने दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई और इस अतिक्रमण को हटाने के लिए उन्होंने निर्णय लिया। हालांकि इस मामले में न्यायालय का भी केस था, उसके बाद भी नगर परिषद ने जब केस खारिज हुआ उसके बाद में नगर परिषद द्वारा बाकायदा हटाने की कार्रवाई की तो उन्होंने समय मांगा, उसके बाद समय दिया गया नोटिस देकर। उसके बाद भी जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो अतिक्रमण करने की कार्रवाई की गई। जैसलमेर में वर्षों से अब तक ग्रामीण क्षेत्र में लैंड जिहाद के नाम पर सरकारी भूमि का अतिक्रमण करना, उन पर अवैध खेती करनी, चाहे वो नहरी क्षेत्र हो चाहे अन्य बारानी क्षेत्र हो, जहां अवैध रूप से खेती करना और लैंड जिहाद के नाम पर जमीन कब्जाना सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। जैसलमेर शहर की देखें तो पिछले 15 से 20 साल में जहां जहां कब्रिस्तान है उसके आसपास अतिक्रमण किया जा रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा ही मामला जब रामगढ़ रोड पे आया तो नगर परिषद ने इस अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस क्षेत्र में वक्फ बोर्ड को 8 बीघा जमीन आवंटित थी, मगर उन्होंने 20 बीघा पर अवैध कब्जा कर रखा था। आज के बाजार भाव देखें तो कम से कम ये जो 12 बीघा जमीन है 100 करोड़ के लगभग की जमीन होगी। ऐसी पॉश जगह पर, ऐसी रोड की जमीन पर जिस तरह से कब्जा किया है और जिस तरह से हटाया गया है। जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जब से पोकरण विधायक प्रतापपुरी महाराज ने ये स्पष्ट कर दिया था कि लैंड जिहाद के नाम पर जैसलमेर में जमीनें कब्जाई जा रही है, लैंड जिहाद किया जा रहा है। पश्चिमी सीमांत का सबसे उर्वरा पैदा करने वाला सेवण घास जैसलमेर बॉर्डर के अंदर है। सम घोटाड़ू लोगों वाला एरिया, उस एरिया में सेवण घास है और सेवण घास की जो जमीन है आज वहां लैंड जिहाद के माध्यम से लोग कब्जे कर रहे हैं और सामरिक दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों ना सरकार उसको गो अभ्यारण्य घोषित करे और अकाल में घास पैदा करके जो हमारा बाहर से लाना पड़ता चारा, उसका एक हमें रास्ता मिलेगा। नगर परिषद द्वारा यह अतिक्रमण हटाया गया तो इस अतिक्रमण की हुई जमीन पर जो वर्षों से किराया, करोड़ों रुपए जो किराया वसूला गया है, वो वक्फ बोर्ड के खाते में है या फिर किसी व्यक्ति विशेष ने इसको वसूला है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये पैसा गया, अगर वक्फ बोर्ड के खाते में गया है और वो सरकार का पैसा है तो वापस सरकार के खाते में पैसा आना चाहिए। जब ऐसा सरकार कठोर कदम उठाएगी जब ही ये लैंड जिहाद बंद होगा। जिस तरह से जमीन के नाम पर एक वर्ग विशेष द्वारा लैंड जिहाद करने का मामला दिनों दिन सामने आ रहा है, उसको देखते हुए प्रशासन को और सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान फकीर परिवार के पूर्व प्रधान अमरदीन वहां आए अपने समर्थकों के साथ और नगर परिषद आयुक्त से बहस की। उन्होंने कहा कि ये कब्रें हटा रहे हैं, जबकि आयुक्त नगर परिषद का कहना है कि वहां किसी प्रकार की कोई कब्र नहीं थी। हमने इनको दिखाया, किसी प्रकार की दूर दूर तक कब्र नहीं थी और जो कब्जा किया हुआ था वो विशुद्ध रूप से व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। उसके बाद में प्रधान ने काफी देर तक नाराजगी जताई और कई प्रकार के हवाले दिए, मगर नगर परिषद आयुक्त नहीं माने। जो दर्ज है सारे दर्ज है, जो सर्वे में दर्ज है वो सब दर्ज है, सब तोड़ो। नहीं सब नहीं, सब सर्वे हो रखा है। मुसलमानों के पीछे पड़े अरे नहीं, क्या मिलेगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आगे आपको भी जाना है। अरे कब्र को हाथ में लगाओ, नहीं लगा, कब्र को एक कब्र को हाथ से टच करो, एक कब्र को टच आपको नौकरी करनी है तो कहीं और कर लो। आप नौकरी के लिए हमारी कब्रें नहीं तोड़ोगे। कब्रें नहीं हाथ लगाए मैंने। नगर परिषद के अतिक्रमण दस्ते ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए
18 बीघा जमीन को लगभग 20 बीघा जमीन, जिस पर 8 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की आवंटित जमीन थी, बाकी 12 बीघा जमीन पर कब्जा हटाया। इस दौरान पुलिस ने चुनी नाका से यूनियन चौराहे तक पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पुलिस ने पूरी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोगों व वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने भी विरोध जताया, लेकिन नगर परिषद दस्तावेज दिखाने की बात कही। इसके साथ ही विरोध करने वालों ने इस पर कोर्ट का स्टे का भी हवाला दिया, लेकिन वास्तविक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस पर पुलिस जाब्ते ने के साथ नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटा दिया है। गौरतलब है कि शहर के गोपा चौक में अतिक्रमण हटाने के बाद शहर भर की अतिक्रमण हटाने की मांग उठ रही थी। नगर परिषद ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की थी। इस पर नगर परिषद ने पिछले दिनों इस जमीन पर अतिक्रमण कर दुकान चला रहे व्यक्ति को नोटिस दिया। इसके बाद वहां पर पैमाइश कर वक्फ बोर्ड व नगर परिषद की जमीन का चिन्हीकरण कर बुधवार को कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया। बुधवार को जहां नगर परिषद के अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, वहां 27 बीघा जमीन है, जिसमें 8 बीघा वक्फ बोर्ड, 19 बीघा सरकारी जमीन है। वक्फ बोर्ड द्वारा यहां करीब 20 बीघा पर कब्जा कर चारदीवारी बनाई थी। पिछले दिनों नगर परिषद अधिकारियों ने मौके पर जब पैमाइश करते हुए वक्फ बोर्ड व सरकारी जमीन को चिन्हित कर दिया। बुधवार को कार्रवाई के दौरान वक्फ बोर्ड के पदाधिकारियों ने यहां स्टे होने की बात कही। इस पर आयुक्त ने कोर्ट का ऑर्डर दिखाने पर कार्रवाई रोकने का आश्वासन दिया, लेकिन वक्फ बोर्ड के पदाधिकारी स्टे का ऑर्डर ही नहीं दिखा पाए। इस पर आयुक्त ने समझाइश करते हुए कि कोर्ट का कोई स्टे नहीं है, यह सरकारी जमीन है, इसलिए यहां से अतिक्रमण हटाया जाए। वक्फ बोर्ड द्वारा सालों से नगर परिषद की सरकारी जमीन पर न केवल कब्जा किए हुए था, बल्कि यहाँ कई प्रकार के पत्थरों की आखड़ियां व संचालन व सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर आगे दुकानें बनवाकर किराए भी वसूल रहा था। जैसलमेर नगर में नगर परिषद की कार्रवाई करते हुए इस सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवा दिया। लगभग 12 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद में अतिक्रमण हटाकर नगर परिषद टीम ने बुधवार को ही पूरी जमीन पर फेंसिंग कर दी, चारदीवारी करी। पूरी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा हुआ था, जिस पर परिषद की टीम ने बाउंड्री हटाकर जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कर दिया। अब नगर परिषद इस जगह पर फेंसिंग करवाकर सरकारी संपत्ति होने का नगर पालिका का बोर्ड लगा दिया। नगर परिषद और जिला प्रशासन के द्वारा की गई ये कार्रवाई आम जनता में अच्छा संदेश किया है। आम जनता भी अब सोचने लगी है कि किस तरह से अवैध अतिक्रमण किए जा रहे हैं, उनको किस तरह से कठोरता से प्रशासन हटाएगा। यही स्थिति रही तो जैसलमेर शहर में जिस तरह से वर्ग विशेष द्वारा करोड़ों रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम पर या अन्य कारणों से अतिक्रमण की गई है और सरकारी भूमि पर जिस तरह से किराया वसूल रहे हैं, उस पर लगाम लगेगी। डेजर्ट स्टॉर्म से अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।